अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डिजीज़ से मुताल्लिक़। यानी इस तरह आपने जैसे मुख्तलिफ फंगल या बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ का नाम सुना है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिनका ताल्लुक़ किसी जरासीम से नहीं होता, बल्कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हो सकता है। उन ब्लड के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ प्रोड्यूस हो सकती हैं। मिसाल के तौर से जैसे एनीमिया है, हीमोफीलिया है या थ्रोम्बोसिस है। अब व्हाट इज एनीमिया? एनीमिया इज अ डिजीज और द डिसऑर्डर ऑफ द ब्लड इन विच देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। जैसे हम कहते हैं ना कि आयरन की कमी हो जाने की वजह से खून बनना कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड का जो मेन या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रेड ब्लड पिगमेंट या हीमोग्लोबिन, जिसका काम क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी की ऑक्सीजन जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड जो है वो उसको पूरी बॉडी में कंडक्ट करता है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए लाजमी तौर से, तो ऑक्सीजन की भी सही तरह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती और बाज़ औक़ात जो है वो ब्रीथिंग सिस्टम में भी डिसऑर्डर हो सकता है। लिहाजा ब्लड का प्रॉपर क्वांटिटी में बनना और प्रॉपरली अपना वर्क करना ज़रूरी होता है। लेकिन जिन लोगों की डाइट में आयरन डेफिशिएंसी रहती है, बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो जाने की वजह से ब्लड बनना कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन कम होगा तो लाजमी या डेफिनेट सी बात है कि ऑक्सीजन की भी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो रहेगी। लिहाजा ऐसे लोगों को फिर आयरन के इंजेक्शंस या आयरन की बाकायदा टैबलेट्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए से उनको ट्रीटमेंट करवाई जाती है। फिर इसी तरह से हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया की एक ऐसा केस है जिसमें आमतौर से ये इनहेरिटेड डिजीज़ होती है, यानी अक्सर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक ये फैल जाती है। मतलब इसकी कोई प्रॉपर वजह अभी तक समझ में नहीं आई, सिवाय इसके कि ये विरसे में मिलती है। अगर बच्चों के वालिदैन में से किसी को हो तो बच्चों में भी अक्सर ये आ जाती है। और इसकी असल जो डिसऑर्डर होता है वो ये होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट होना बंद हो जाता है। होता क्या है कि बाज़ औक़ात जो है जिस चीज़ को आपको पता है कि जब खुदा न खास्ता कोई हल्की सी भी इंजरी हो जाए, कोई कट लग जाए, कोई ज़ख़म हो जाए या खून बहना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, बाज़ औक़ात जो है वो खुद ही नॉर्मली हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है या खून बहना बंद हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर से हमें प्लेटलेट्स दिए हैं, कुछ ऐसे अंदर प्रोटीन्स या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड को मुस्तकिल बहने से रोकते हैं, यानी वो ब्लड वहाँ पे आके जम जाता है। ये बड़ा खूबसूरत मैकेनिज़्म, बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन निज़ाम होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली अपना वक्त पे क्लॉट नहीं हो पाता। छोटा सा भी अगर ज़ख़म हो जाए या थोड़ी सी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो तो बहुत बड़ा नुकसान होने का खदशा होता है। फ़ौरी तौर पर फिर उनको बड़ी इमरजेंसी में उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है जो हीमोफिलिक होते हैं। नाउ द थ्रोम्बोसिस इज़ अ केस इन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी। आपको पता है ना, हमारे पास आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जिसमें ब्लड बहुत आसानी के साथ फ्लो कर रहा है। इतनी बारीक सी वो नसें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लड बहुत तेज़ी के साथ फ्लो कर रहा होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लॉट बन जाए, मिसाल के तौर से आपके पास एक लंबा धागा है, लेकिन उस धागे में अगर नॉट्स बनने शुरू हो जाएं तो वो आपका धागा जो है वो सुई से पास नहीं कर पाएगा। इसी तरह से कुदरती तौर से अगर हमारा खुदा ना खास्ता उन ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट बन जाए, कोई गिरा बन जाए, कोई हल्का सा भी नॉट की तरह अगर ब्लड जो है वो वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। जिस हिस्से में ब्लड का फ्लो रुकेगा वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ब्लड जो है वो क्या लेकर जा रहा है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो ज़िंदगी की अलामत है। जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी वो सेल्स डेड होने शुरू हो जाएंगे। लिहाजा खुदा ना खास्ता अगर कोई क्लॉट ऐसा हो जाए जो कि ब्लड तक, ब्रेन तक लेके जाने वाला ब्लड वेसल है, वहाँ पे क्लॉट हो गया तो ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुँच सकेगा और वो हिस्सा जो है वो डैमेज हो सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा फिर ऐसे लोगों की फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जाती है और उनको ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मल किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर आज ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके साथ ही अभी हम एक और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आज के चैप्टर से रिलेटेड या लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था इससे मुताल्लिक़ कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का भी चैप्टर हम आज के दिन ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको इस दोनों चैप्टर्स के एक साथ ही क्वेश्चन आंसर भी आपको सबमिट कर दूँगी, शेयर कर दूँगी। ठीक है स्टूडेंट।